अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आप लोगों का? कैसे हो आप लोग? तो आप लोगों ने तो मेरी आधी ज़िंदगी आसान कर दी है ये कह के कि रॉ वीडियोस डाल दिया करो, तो मैं बड़ा चिल और इजी फील करती हूँ क्योंकि एडिटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से मुझे फिर एडिटिंग करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सुनाइए कैसी जा रही है आप लोगों की ईद उल सीरीज़, और इसके अलावा रमज़ान कैसा गुजर रहा है, क्या हो रहा है? तो आज का जो टॉपिक है वो ये है। असल में आज ना मेरी इतनी ज़्यादा, मेरा एक तो गला भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रॉ ही डालनी है तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स जो हम स्किन केयर को लेके करते हैं, वो हमने अवॉइड करनी है। पहले मैंने आपको हेयर केयर का बता दिया था, अब मैं स्किन केयर का सेपरेट बताती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट किए हैं और मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। पहली बात, कुछ भी हो जाए, रात को मेकअप लगे हुई जो शक्ल है वो लेके नहीं सोना। नींद आ रही है, थक गए हो, 5 मिनट लगते हैं। मैं पता है क्या करती हूँ? वॉशरूम में जाती हूँ ना जब दाँत ब्रश करने के लिए, तो जब मैं दा और समटाइम्स मेरा दिल करता है मुँह नहीं धोना, बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और कभी-कभी तो मुझे सर्दी लग गई होती है, इसलिए भी मेरा मुँह धोने का दिल नहीं करता। तो मैं जब दाँत ब्रश करती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ अब पानी तो मैं इतनी बड़ी मतलब ऐसी हूँ कि मुझे इतनी ठंड लगती है कि बस मत पूछो। तो इस वजह से ना मेरा मुँह धोने का दिल ही नहीं करता था। तो मैं क्या, जब दाँत ब्रश करती हूँ, दाँत ब्रश करने के साथ ही फिर सोचती हूँ अब पानी लग ही गया आधे मुँह पे तो चलो धो ही लेती हूँ। अब बाथरूम में भी हूँ, सिंक के पास भी खड़ी हूँ तो इट्स ओके। फिर फटाफट से मुँह धो लिया। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके ये आदत जो है आप लोगों की बिल्ड होती जाएगी। अब क्या है, आप लोगों ने इस बात का ख़्याल रखना है क्योंकि क्या होता है, ओपन पोर्स रहते हैं, पोर्स जो है उसके अंदर सारे डर्ट पार्टिकल्स फँस जाते हैं, जिस वज़ह से क्या होता है, एक्ने होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, ठीक है? निशान-विशान ये वो सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए लाज़मी। फिर आपने क्या करना है, देखिए सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना, कोई भी किसी भी ब्रांड की आप लोग ले सकते हो। मैं बहुत सारी साथ-साथ आप लोगों को शॉर्ट वीडियोज़ पे, रील्स में, टिकटॉक के ऊपर रिकमेंड करती रहती हूँ, जो-जो चीज़ें यूज़ कर रही होती हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। देखो इंडिया में कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं आई डोंट नो, पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट्स मिलती हैं मुझे नहीं पता। मैं जो जहाँ से लेती हूँ, जो यहाँ से मिलती है, मैं वही आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। अगर आप सनस्क्रीन मिस करोगे तो आप लोगों का क्या होगा, सन डैमेज होगा, डार्क स्पॉट्स आएँगे और एक बहुत बड़ी रीज़न, अर्ली एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हो, आपकी स्किन प्रोटेक्ट रह रही है, तो आप लोगों की एजिंग जो है, बुढ़ापा जो है, वो थोड़ा लेट आएगा। ठीक हो गया? उसके बाद जी, आपने बार-बार, बार-बार आपने फेस को वॉश नहीं करना। दिन में बस 2 दफ़ा इनफ होता है। अगर आपकी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल आ रहा है आपके फेस पे, तो फिर तो चलो आप दिन में भी 1 दफ़ा वॉश कर लो। जैसे कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो या फिर यूनिवर्सिटी जाते हो, तो उस टाइम पे आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज़ बस 2 दफ़ा, 1 दफ़ा सुबह, 1 दफ़ा रात को इनफ है। इससे ज़्यादा आप लोग वॉश करोगे तो क्या होगा, आपकी स्किन इरिटेट होगी और जो नेचुरल ऑयल्स हैं आपकी स्किन के ऊपर, वो भी रिमूव हो जाएँगे, जिस वजह से बहुत सारी आपको स्किन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। उसके बाद जी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है उससे आपने फेस वॉश नहीं करना। अगर आप गर्म पानी से फेस वॉश करोगे तो आप लोगों की स्किन ड्राई होगी और आपका जो स्किन बैरियर है वो डैमेज होगा। इसलिए गर्म पानी आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। फिर क्या, कुछ लोग होते हैं वो मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते। अगर आप मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, आप लोगों की स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं आएगा, आपकी स्किन सॉफ्ट नहीं होगी। और इसके अलावा ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं यूज़ करोगे तो आप लोगों की स्किन जो है वो इरिटेट होगी। इवन जो ऑयली स्किन होती है उनको भी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइज़र इज़ मस्ट फॉर एवरीवन, ड्राई, ऑयली, हर तरह की स्किन के लिए, ठीक है? फिर क्या, अच्छा ये मेरे साथ ऑलरेडी हुआ था। आप लोग क्या करो, अगर तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स एक साथ ही यूज़ करना शुरू कर दोगे। मैंने पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान जाने वाली थी, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आई थी रिव्यू के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है जी, धड़ाधड़ विटामिन सी भी लगा रही हूँ, हियालुरोनिक एसिड भी लगा रही हूँ, रेटिनॉल भी लगा रही हूँ, सारा कुछ ऊपर-नीचे लगा-लगा के। तो उससे क्या हुआ था, मेरी स्किन जो है, स्किन बैरियर फट गया था। अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अभी मिरर में देख रही थी कि मेरा जो फोरहेड है वो ऐसे, पहले ना ऐसे थोड़े-थोड़े रिंकल्स दिखते थे, अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं उसको? बोटॉक्स।
है ना? फिलर्स, बोटॉक्स। तो फिलर्स कहते हैं, बोटॉक्स कहते हैं वो जो इंजेक्शन लगवाते हैं। मुझे अभी इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे मैंने स्किन पे एकदम से शाइन आ रही है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैंने जो है वो स्किन टाइटनिंग के जो इंजेक्शंस होते हैं वो लगवाए हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ ना करो, बस 1-2 प्रोडक्ट्स यूज़ करो। हम लोगों को तो क्या होता है समटाइम्स रिव्यूज़ देने के लिए प्रोडक्ट जो है वो मुझे यूज़ करनी पड़ती है, तो मैं ये करती हूँ 1 वीक या 15 डेज़ तक रेगुलर प्रोडक्ट यूज़ करके फिर मैं रिव्यूज़ दे देती हूँ। उसमें पता चल जाता है कि आपकी स्किन के ऊपर क्या बेनिफिट हो रहा है। लेकिन कोई भी एक प्रोडक्ट आप लोगों ने, मैंने ऑलरेडी नाइट टाइम, मॉर्निंग केयर सारा कुछ आप लोगों को बताया, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आवाज़ आ रही है ना? पता चला माइक ही ना चलाओ। अच्छा, उसके बाद जी अगर आप लोगों को एक्नी रहती है, कल की वीडियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैंने 3-4 टॉपिक्स हैं, अब थोड़ी असल में इस टाइम पे वीडियो बनाती हूँ, तो इतना लेज़ी होती हूँ और फिर इफ्तारी के बाद तो वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं होती कि लेज़ी हो रही हूँ तो चलो वीडियो ही बना लूँ, नहीं भई। तो इसलिए अब कल मैं आप लोगों को एक्नी की और इसके अलावा एक हेयर मास्क है, शायद मैं आज रात को अप्लाई कर लूँ क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, तो इसलिए फिर इस टाइम जो वीडियो बनाती हूँ वो एडिट नहीं हो सकती। ये अभी मैं दिन के 3 बज रहे हैं और 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक मुझे अपलोड करना होता है। तो इसलिए फिर इस टाइम वाली वीडियो, लेकिन आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रात को सोने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। एक तो मेरे बाल भी गंदे हो रहे हैं, मुझे हेयर मास्क लगाना है। वैसे तो मेरा दिल कर रहा था जो मेरे पास पड़े हुए हैं वही यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर आप लोग मेरे से पीछे रह जाओगे तो आप लोगों को हेयर मास्क एक मुझे क्वेश्चन है जो मैं एंड पे भूल ना जाऊँ, मुझे उसका लाज़मी जवाब देना और आप लोगों को कहना भी है। 1 सेकंड, मैं इसीलिए हमेशा अपने पास डायरी रखती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। इस बारे में मैं आपसे वीडियो के एंड पे बात करूँगी, ज़रा ये टॉपिक्स हम कवर कर लें। अच्छा, तो अगर आप लोगों को एक्नी होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी उसको हाथ नहीं लगाना और वो जो आप ऐसे छील देते हो, ठीक है? कभी भी पॉप नहीं करना एक्नी को, उसको अपने हिसाब से हील होने देना है। उससे क्या होता है, आप पॉप कर देते हो, वही बैक्टीरिया आपका किसी और जगह पे लगता है, वहाँ से एक्नी ज़्यादा हो जाती है। अभी यहाँ पे मुझे एक छोटा-सा, अभी मैं हाथ नहीं लगा रही, यहाँ पे एक छोटा-सा जो है पिंपल आ रहा है। इस पे मैं वो जो मेरे पास एक्नी क्रीम है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर की है, वो वाली मैं लगाऊँगी। शॉर्ट वीडियोज़ पे भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की है, वो इधर लगाऊँगी थोड़ी-सी रात को सोने से पहले, तो ये खुद ही सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि आजकल मैंने पहले शुरू किए तो 10 रोज़े, 15 रोज़े मैंने बड़ा कंट्रोल किया, पकोड़े नहीं खाए। लेकिन आजकल रुकते ही नहीं हूँ, फिर भी हिम्मत ही नहीं हो पाती रुकने की। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्नी के मामले में बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है, इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, इसलिए अगर आपको एक्नी हो रही है तो आप लोगों ने उसको छीलना नहीं है, ठीक है? फिर क्या होता है स्किन केयर में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हम अपने हैंड, फीट, नेक वाला पार्ट छोड़ देते हैं। बाकी तो पूरी केयर करते हैं, हाथों को पूछते भी नहीं हैं और पाँव को भी नहीं पूछते। तो इसका भी ख़्याल रखना है, हैंड एंड फीट की भी केयर करनी है, इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है। फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते जिस वज़ह से क्या है हमारी स्किन ग्लो नहीं करती। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, अब तो ख़ैर रमज़ान है ऑब्वियसली इतना ज़्यादा पानी नहीं पिया जा सकता, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा आप लोगों को 2-3 ड्रिंक्स और मज़ीद बनाना बताऊँगी, वो आप लोगों ने रेगुलर पीनी है। फिर जी क्या होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो या फिर आप लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो उस वजह से भी एक्नी जो है वो होती है और इसके अलावा आप लोगों की जो एजिंग है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगी, अर्ली एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मीठा कम खाना है, ये मैंने स्पेशल पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है। मेरे लिए, मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। मेरे पास चॉकलेट्स होती हैं, मैं हर वक़्त खाती रहती हूँ। मैं नींद में भी कभी मेरी आँख खुलती है तो मैं उठ के चॉकलेट्स खा रही होती हूँ या कुछ ना कुछ मीठा खा रही हूँ, तो मीठा मैं नहीं छोड़ सकती, ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अगर छोड़ना चाहूँ भी तो ये पॉसिबल नहीं है। शायद मैं छोड़ना चाहूँ, चाहने के बारे में भी नहीं सोच सकती। अच्छा, फिर अपनी नींद पूरी किया करें, जैसे जब आपको टाइम मिले। पहले मुझे, मेरी रूटीन असल में ऐसी है, कभी रात में जाग लेती हूँ, कभी सुबह में जाग लेती हूँ, कभी इस तरह से। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है नींद पूरी करने का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोऊँ, क्योंकि रात की नींद बेस्ट है। रात को सोऊँ और फिर ताकि दिन में बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे काम मेरे मैं करूँ।
ठीक है। फिर अगर आप स्किन केयर कोई स्पेसिफ़िक एक टोनर नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग कोई भी सीरम, कोई भी टोनर यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो स्पेसिफ़िक आपका प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप लोग अगर नहीं यूज़ कर रहे हो, तो भी आप लोगों की स्किन जो है वो प्रॉब्लम करती है। आप लोगों को चाहिए अपनी-अपनी स्किन के हिसाब से कुछ एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लें और वो फिर रेगुलर यूज़ करते रहें। रेगुलर आप लोग यूज़ करें, वरना अगर आप होम रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो होम रेमेडीज़ भी आप लोग रेगुलर करें। ये नहीं एक दिन आपने किया और फिर आपने छोड़ दिया। ठीक हो गया। और उसके अलावा फिर आपने क्या करना है, अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाना है। डस्ट में, पोल्यूशन में अगर आप लोग ज़्यादा जाते हो, तो आप लोगों ने ख़्याल करना है कि फेस को प्रोटेक्ट करना है, वॉश करना है। जैसे ही अगर आप डस्ट में जा रहे हो या कुछ इस तरह से, तो फिर आपने आके फेस वॉश करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो, आते-जाते आपको डस्ट पड़ती है, तो वापस आके अच्छी तरह से साफ़ करें। और अगर आप लोगों का बाहर जाना ज़्यादा है या मेकअप ज़्यादा करते हो, तो लाज़मी आप लोगों ने रात को सोने से पहले डबल क्लेंज़ करना है। कोई भी प्रोडक्ट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। ठीक हो गया? फिर जी बात करते हैं मेरा फ़ेवरेट टॉपिक, स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस लोगे, अगर आप कभी-कभी मुझे लगता है मैं ना वो बन जाऊँ जो बस मेडिटेशन और योगा और मोटिवेशनल स्पीकर और इस तरह ये सारी बातें किया करूँ। मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे, ऑलरेडी हमने इस पे बहुत दफ़ा बात की, अगर आप लोग बहुत टेंशन लोगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लोगे, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी लोगे, तो फिर क्या होगा, आपकी स्किन पे एक्ने होगी और डलनेस होगी, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जिस बारे में हम बार-बार बात करते हैं कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी, वीडियो के एंड में जैसे मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में, आप लोगों ने जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हर कमेंट को रिप्लाई नहीं हो पाता। पिछले जो दिन का, यानी कि जो कल की वीडियो थी 20 हेयर केयर मिस्टेक्स, उस पे जो कमेंट्स थे बहुत सारे मैंने रिप्लाई कर दिए, लेकिन बहुत सारे रह भी गए, तो वो हम अभी इस वीडियो में ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मुझे बात करनी है, जो कि मैंने एक टॉपिक नोट डाउन किया है अभी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग द वीडियो, कि मुझे कोई कमेंट आया है, आया हुआ था कि आपकी हेयर सीरीज बहुत ज़्यादा, ये मिल भी गया, स्टार्ट कीजिए लोगों की, पहले जो आपने की थी उससे बाल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, तो अब आप दोबारा हेयर सीरीज स्टार्ट करें। मैंने इतनी हेयर सीरीज़ कर दी हैं और वही चीज़ें, अब देखो, पहले मेरे बाल इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं रेगुलर कर रही थी, तो आप लोगों को भी बता रही थी। अब मेरा दिल नहीं कर रहा अपने बालों की केयर करने का, अब मैंने इनको और क्या ही लंबा करना है। अभी मैंने ट्रिमिंग करनी है कल, तो जैसे-जैसे मैं जो-जो केयर किया करूँगी, उस पे मैं सेपरेट वीडियोज़ बना दिया करूँगी। बाकी ये है ऑलरेडी सी ऑल हाँ, ऑलरेडी, हाँ, सही बोल रही हूँ। ऑलरेडी जो है वो सीरीज़ मैंने की हुई हैं, इतनी सारी हैं, 60 डेज़ वाली भी है, अगर आपको वो जॉइन करनी है वो कर लो, 15 डेज़ वाली बहुत अच्छी है, 15 डेज़ करने के बाद फिर दोबारा डे 1 से स्टार्ट करें, फिर 15 डेज़ करें, फिर डे 1 से स्टार्ट करें। इस तरह से आप लोग कर सकते हो और आप लोगों को रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ग्लो अप सीरीज़ या ईद ग्लो सीरीज़ स्टार्ट करने का रीज़न ही ये था, ताकि हम सारे टॉपिक्स कवर करें, ठीक है? स्किन रिलेटेड भी, हेयर रिलेटेड भी, बॉडी, हैंड एंड फीट, मेंटल हेल्थ, सब कुछ इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं, पहले तो मैंने सोचा था कि बस अब बंद कर दूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उसको हम इंशाल्लाह रमज़ान के ख़त्म होने तक कवर करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको इस सीरीज़ में बताई हैं, आप लोग रमज़ान के बाद भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों को आपकी वीडियोज़ शो नहीं होती हैं, तो आप लोग बेल आइकन दबाइए। और मुझे भी लग रहा है कि मेरे अकाउंट की रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई है, क्योंकि 63 4000 मेरे पास फॉलोवर्स हैं और रीच आती है तकरीबन 900 या 1000, इतनी ना, तो ये बहुत उस हिसाब में कम है। 63,000 लोगों में से सिर्फ 1000 लोग देखते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। तो उसके लिए आप लोग फिर मुझे हेल्प आउट ये कर सकते हो कि लाज़मी आप लोग मेरी वीडियो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने जो टिकटॉक है या फिर व्हाट्सएप है, 3 4 5 लोगों को शेयर करो। कोई देखे ना देखे, बस शेयर कर दो, ठीक है? उससे क्या होगा, मेरे अकाउंट की रीच जो है वो बढ़ने लगेगी। कमेंट लाज़मी करें और वीडियो को कोशिश क्या करें, पूरी देखा करें। उससे क्या होता है कि मेरे जो अकाउंट अगर फ्रीज़ हो गया, तो उसकी रीच वापस आ जाएगी। बाकी रमज़ान तक हम करके देखते हैं एंड तक क्या बनता है, क्योंकि फिर अगर व्यूज़ नहीं ना आते या बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने का दिल ही नहीं करता। फिर दिल करता है कि छोड़ो, रहने दो। तो इसलिए आप लोग थोड़ा-सा जो है ना, आप लोगों का मुझे साथ चाहिए।
ये मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया ऑलरेडी कि मुझे सीरीज़ अभी फ़िलहाल सिर्फ हेयर सीरीज़ अभी हम नहीं करेंगे, कुछ टाइम के बाद हम दोबारा, क्योंकि वही सेम चीज़ें सेम चीज़ें सेम चीज़ें मैं कितनी दफ़ा बताऊंगी, इसलिए फिर हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपने मुझे बोला है ब्लैक हेड्स के लिए, मैं नोट डाउन, और हाय नींद भी आ रही है मुझे। ब्लैक हेड्स के लिए आप लोगों ने मुझे कहा है, वो भी हम लिख लेते हैं, ताकि जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम उसको कवर करें। एक्नी पे भी मैं एक वीडियो पूरी बना दूंगी, जिसमें मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी एक्नी को कैसे ठीक किया है। फिर डल स्किन के लिए ऑलरेडी हो गया है, मैंने आप लोगों को मास्क बताए हैं, हाना ने जो कमेंट किया है, मैंने आप लोगों को मास्क ऑलरेडी बताए हैं। वो आप लोग जो इस सीरीज़ में वो आप रेगुलर यूज़ करो तो आप लोगों की स्किन जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद अब मैं ये सारे मैंने नोट डाउन कर रही हूँ ना, अब मैं ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सारा कुछ कवर करूँगी। उसके बाद जी फेशियल हेयर, मुझे फिर याद आ गया, अच्छा है आप लोगों के साथ-साथ ही लिख लेती हूँ, आप लोगों के माइंड में अगर और कोई टॉपिक्स हैं, क्योंकि अभी हैं मेरे ख़्याल से कुछ 8-10 दिन, तो मैं ये सारे कवर कर लूँगी। ब्लैक हेड्स का ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने ज़्यादा जो है ब्लैक हेड्स का पूछा है, उस पे मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसको मैं कुछ इस तरह से कर सकती हूँ कि उसके ऊपर मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियो बना लूँगी, वही शॉर्ट वीडियो अटैच कर दूँगी, ताकि जिस तरह मैं पहले किया करती थी। तो उससे ये है कि आप लोगों को मुझे कोई नई वीडियो भी नहीं बनानी पड़ेगी, और पुरानी वीडियो को साथ में अटैच करके आप लोगों के लिए ये कर दूँगी। बाकी मैंने हेयर मास्क और हेयर ट्रिमिंग का आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने खुद करनी है, तो इसलिए फिर वो रिकॉर्ड कर लूँगी। और कोई अगर आप लोगों के माइंड में है टॉपिक, तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि ईद पे ईद तक उनको कवर करें, अगर ना कर पाई तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद जो है मैं उसको कवर करूँगी। तो ये था जनाब आज की वीडियो, आप लोगों के तकरीबन 1-2 मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, लेट मी सी कि क्या मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, एक सेकंड, इस वाले फ़ोन में नहीं है, दूसरे में है। हाँ, ये सीरीज़ वाला ही मेरे पास स्क्रीनशॉट था, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक हो गया। चलें जी, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करिए। अपना बहुत ढेर सारा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।